हेलो, आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछला वीडियो में सॉल्यूशन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। हमको क्या करना है? ये 3 का 1 नंबर 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो 3 नंबर का 1 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। सत्यापन लिखेंगे। सत्यापन में जिस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को 2 को सॉल्यूशन किए थे, उसी प्रकार का हमको भाषा से क्या करना होगा? इसको सॉल्यूशन करना होगा। लिखेंगे माना अंतर विरोध में माना अंतर विरोध में 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या होगा तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात वन बाई रूट टू इक्वल टू p/q। जहां जानते हैं यहां p वह q दोनों क्या है? पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक है। जब ये दोनों पूर्णांक होगा तो इन दोनों का ये दोनों सहभाज्य संख्या होगा तथा p वह q सहअभाज्य संख्याएं हैं। जब ये सहअभाज्य संख्याएं होगी तो इन दोनों का HCF कितना होगा? 1 के बराबर होगा एवं HCF इक्वल टू किसका? P वह Q का वो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर √2 हट जाएगा यानी 1/2 होगा और ये p स्क्वायर बटे q स्क्वायर होगा। आखिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 2p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 2। इसको हम समीकरण क्या करेंगे?
इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। हम लोग समझते थे, जानते थे कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी, सॉरी क्यू स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर नहीं है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से मानेंगे, माना क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर नहीं, क्यू बराबर 2r मान लेंगे, 2r, जहां r क्या है, r एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक होगा r, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, फिर से करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर का मान हम 2p स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, समीकरण किससे, समीकरण 1 से। अब देखिए ये 2p बटे 4 बराबर r स्क्वायर होगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी हम कह सकते हैं p स्क्वायर 2 से विभाजित है, लिखेंगे क्योंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। हम देख रहे हैं p और q दोनों 2 से क्या है, विभाज्य है ना। इसको आप लिख दीजिएगा यहाँ पे परमेय 1.2 से, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं परमेय 1.2 से, ये लिखना है ताकि समझ में आए, जगह नहीं होने के कारण इधर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यानी p और q दोनों 2 से विभाजित है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं, लिखेंगे क्योंकि p और q दोनों 2 से विभाजित है। जब दोनों 2 से विभाजित है तो दोनों का HCF कितना होगा, 2 होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं
अर्थात HCF इसका P वह Q का वो 2 होगा। होना चाहिए था 1, लेकिन हुआ क्या 2। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना असत्य है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा सवाल था। दूसरा नंबर सवाल, कितना है 7√5 है। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे या सत्यापन, सॉल्यूशन नहीं सत्यापन लिखिए, सत्यापन। माना अंतर विरोध में 7√5 एक परिमेय संख्या है, माना अंतर विरोध में 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। इसे हम P/Q के इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात (7√5) बराबर P/Q, 7√5 बराबर P/Q, जहां P वह Q दोनों पूर्णांक है, है। √5 P/7Q, ये हम लिख सकते हैं। बहुत आसान है, देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि P, 7 तथा Q या एवं Q, नहीं और Q से अच्छा रहेगा, और Q सभी पूर्णांक हैं। जब ये सभी पूर्णांक है, इसलिए
P/7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना असत्य है। इसलिए 7√5 एक क्या होगा? परिमेय या अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या है ना। बहुत अच्छा सवाल है, नोट कीजिए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर है 6 + √2। इसी तरह होगा प्रूफ, तो हम इसी में बना देते हैं। माना अंतर विरोध में यहाँ लिखेंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 6 + √2 6 + √2 6 + √2 उधर जाएगा, तो हम लिखेंगे √2 इक्वल टू हो जाएगा P/Q - 6। यहाँ से हम मिटा देते हैं। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं √2 इक्वल टू P- देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो बटे में 1 है। 1 और Q का HCF सॉरी LCM 1 PQ होगा। दोनों का Q हो जाएगा, Q को Q से भाग देंगे, भागफल 1 होगा, 1 × P। अब यहाँ हो जाएगा 6Q। ये सब तो आप लोग जानते होंगे। लिखेंगे हम जानते हैं कि P-6Q बटे Q, या आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं P, Q और 6 सभी पूर्णांक है। सभी क्या है? पूर्णांक है। इसलिए क्या होगा? इसलिए P-6Q बटे Q एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। किंतु √2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना असत्य है। हम बोलेंगे इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी तरह का क्वेश्चन था, इसको भी सॉल्यूशन हम लोग कर दिए। खत्म हो गया आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।